मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अंसार आलम मिसबाकी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल इस्लामिक सोशल वर्क। मोहतरम नाज़रीन किराम, मसाइल शरिया को पूछने में ना ही मर्द को शर्माना चाहिए और ना ही औरत को शर्माना चाहिए। अगर मर्द और औरत शरई मसले को पूछने में शर्माने लगे, घबराने लगे, तो वो उस मसले से हमेशा नावाकिफ रहेंगे और हमेशा गलती करते रहेंगे। इसी तरह से जिससे मसले पूछे जा रहे हैं, अगर वो उस मसाइल से वाक़फ़ियत रखता है, उस मसाइल को जानता है, अगर वो आलिम दीन है या आलिमा है, तो उनको भी चाहिए कि ना उस मसले को बताने में शर्माए ना ही घबराए। क्योंकि अगर वो उस मसाइल को बताने में शर्माने लगेंगे, घबराने लगेंगे, तो फिर सामने वाला उस मसले को नहीं जानेगा। और कितमाने इल्म यानी इल्म को छुपाना भी गुनाह है। तो जिनसे पूछा जा रहा है वो भी बताने में ना शर्माए ना घबराए, और ना पूछने वाला सवाल करने में न शर्माना चाहिए न घबराना चाहिए। क्योंकि आज का मसला एक ऐसा मसला है कि अक्सर और बेशतर हमारे इस्लामी भाई और बहनें इस मसले को पूछने में शर्माते हैं, घबराते हैं। वो मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे एक इस्लामी भाई ने हमसे सवाल ये किया है कि हज़रत हमें ये बताइए कि हालत रोज़ा में रमज़ान के दिनों में अपनी बीवी के पास जाना कैसा है। अपनी बीवी के पास जाना, उनसे बोसो किनार करना, बलब से दीगर उनको किस करना, या फिर उनके जिस्मों को छूना, मस करना और उनकी शर्मगाह को छूना कैसा है। अगर कोई शख्स हालत रोज़ा में रमज़ान के दिनों में ऐसा करता है, अपनी बीवी के शर्मगाह को छूता है, बोसो किनार करता है, मुबाशरत करता है, तो उनके रोज़े का क्या हुक्म है? रोज़ा होगा या नहीं होगा, या रोज़ा कमज़ोर हो जाएगा? या अगर कोई बीवी अपने शोहर के साथ इस तरह से करती है तो उनके रोज़े का क्या हुक्म है? इस मसाइल से हमको आगाह फरमाइए। तो नाज़रीन किराम, आज हम इसी मसले के जवाब की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस मसले के जवाब देने से नाज़रीन पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक सोशल वर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें। नाज़रीन किराम, इस मसले का सही जवाब ये है कि रमज़ान के दिनों में रोज़ा की हालत में अपनी बीवियों के पास जा सकते हैं, उनसे बोसो किनार कर सकते हैं, मुबाशरत कर सकते हैं, उनके जिस्मों को छू सकते हैं, उनकी शर्मगाह को छू सकते हैं। क्योंकि कुरान पाक ने मुतलक हुक्म दिया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि वो तुम्हारे लिबास है, तुम उनके लिबास हो। जब शौहर और बीवी एक दूसरे के लिबास है तो रोज़ों की हालत में भी उनके जिस्मों को भी छू सकते हैं, उनसे बोसो किनार कर सकते हैं, मुबाशरत कर सकते हैं और उनकी शर्मगाह को छू सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, उस कंडीशन को भी जानना ज़रूरी है। बगैर कंडीशन जाने आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। यही मसला हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा पेश आया था। तो एक नौजवान शख्स था और उसमें से एक ज़ईफ़ शख्स थे। तो एक ज़ईफ़ शख्स और एक नौजवान शख्स हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़े की हालत में अपनी बीवी के पास जा सकते हैं या नहीं? तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ईफ़ शख्स से फरमाया कि आप रोज़े की हालत में अपनी बीवी के पास जाएं। और यही सवाल जब नौजवान ने किया तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में रोज़े की हालत में आप अपनी बीवियों के पास ना जाएं। मसला एक ही है लेकिन जवाब मुख्तलिफ है। तो जवाब मुख्तलिफ होने की वजह यह है कि ये शख्स बूढ़ा था, ज़ईफ़ था, तो नफ्सानी ख्वाहिशात इनको नहीं उभार सकता, इसलिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए इजाज़त फरमाया, रुख्सत फरमाया। लेकिन चूँकि ये शख्स नौजवान था और नफ्सानी ख्वाहिशात इनको उभर करके आता, फिर वो काम कर गुजर जाता जिससे रोज़ा फासिद हो जाता, रोज़ा टूट जाता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में आप अपनी बीवी के पास ना जाए। तो इससे समझ में ये आया कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में अपनी बीवी के पास जाए, मुबाशरत करे और इंजाल होने का उनको ख़तरा हो, अंदेशा हो, या फिर हमबिस्तरी कर ले, शहवत इतना गालिब आ जाए कि जिससे रोज़ा फासिद हो जाए, तो फिर ऐसे शख्स को जाना नहीं चाहिए। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि इससे रोज़ा भी फासिद हो जाएगा और कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आ जाएगा। लेकिन अगर आप मुबाशरत फ़ाहिशा नहीं करते हैं, मुबाशरत फ़ाहिशा नहीं कर सकते, अपने ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो अपनी बीवी के पास जा सकते हैं, बोसो किनार कर सकते हैं, बलब से दीगर आसान लफ्ज़ों में उन्हें किस कर सकते हैं, उनके जिस्मों को छू सकते हैं और उनकी शर्मगाहों को छू सकते हैं। इसी तरह से औरतें भी कर सकती हैं। लेकिन याद रखें, अगर मुबाशरत करते करते
آپ کا انزال ہو گیا یا عورت کا انزال ہو گیا، منی خارج ہو گئی، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ قضا اور کفارہ دونوں ادا کرنا پڑے گا، قضا بھی کرنا پڑے گا اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اور کفارہ جانتے ہیں، غلام آزاد کرنا یا پھر 60 روزے لگاتار رکھنا، پھر یا پھر آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پیٹ بھر کر کے، یہ کفارہ ہے۔ اگر اسی طرح سے آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کس کر رہے تھے، مباشرت کر رہے تھے، کہ مباشرت کے دوران، کس کے دوران، یعنی بوس و کنار کے درمیان آپ کا تھوک آپ کی بیوی کے حلق کے نیچے اتر گیا، تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا اور کفارہ لازم آ جائے گا۔ اسی طرح سے بیوی کا تھوک شوہر کے حلق کے نیچے اتر گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا اور کفارہ لازم آ جائے گا۔ اور اگر آپ مباشرت کرتے کرتے آپ ہم بستری کر بیٹھے، جمع کر بیٹھے، تو ایسی صورت میں روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم آ جائے گا۔ تو آپ اگر کنٹرول کر سکتے ہیں، صرف مباشرت کر سکتے ہیں، مباشرت فاحشہ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جس سے جمع کی نوبت آ جائے یا ہم بستری کی نوبت آ جائے یا انزال کی نوبت آ جائے، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ روزوں کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس نہ جائیں۔ تو مسئلہ بالکل واضح ہے، اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، نفسانی خواہشات پر آپ قابو پا سکتے ہیں تو آپ بالکل جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر اور مناسب یہی ہے، شریعت کا یہی حکم ہے کہ آپ روزوں کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس نہ جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس سے متعلق بہت ساری ڈیپلی باتیں ہیں، اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس کیجئے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو یا میں نے سمجھانے میں کوئی کوتاہی کی ہو یا میں سمجھا نہیں سکا یا ایکسپلین اچھے سے نہیں کر سکا تو آپ ہمیں کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے کمنٹس کا جواب دیں گے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔